Hello everyone, let us talk about heat, internal energy and work. थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं दो काम में ले सकते हो, एक तो इंटरनल एनर्जी बनाने के लिए या फिर उससे आप वर्क कर सकते हो। सो इसमें से हमको रिलेशन दूसरा जो हम लिख सकते हैं वो क्या है कि अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बन जाता है Q माइनस W। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि हीट सप्लाई किया है या हीट विड्रॉ किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखने कि कब हीट पॉजिटिव लेना है, कब हीट नेगेटिव लेना है, एंड सेम फॉर वर्क डन। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और उसके अलावा जो भी बच गया वो एनवायरमेंट। अगर हम एनवायरमेंट से हीट ले रहे देन इन दैट केस ये वाले हीट को हम पॉजिटिव लिखते हैं। ये तभी होगा जब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, है ना। तो जब ये कम टेम्परेचर पे होगा तभी हीट क्या होगा, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो होएगा। अदर वे राउंड दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हीट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दिस इज अगेन व्हेन पॉसिबल, जब भी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपने हॉट टी, कॉफी, मिल्क रख दिया है रूम में, तो क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है वो क्या करेगा, हीट एमिट करेगा ज्यादा कंपेयर टू द सराउंडिंग, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो देयर विल बी अ नेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं वर्क डन का, वो कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो अगर ये जो सिस्टम है, लेट अस से गैसेस सिस्टम है और ये गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सपांड होएगा देन इन दैट केस वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, वो खुद एक्सपांड हो रहा है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है। इन दिस केस हम लोग जो वर्क डन लेंगे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है तो इन दैट केस वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। नाउ वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑन द सराउंडिंग मतलब यहाँ पे बेसिकली वो एक्सपांड होएगा, ठीक है, अपने लिए रूम बनाएगा, स्प्रेड होएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। और अगर यही कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस बाय दी सराउंडिंग, देन इन दैट केस इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये आप याद रखिए ताकि न्यूमेरिकल्स जो छोटे मोटे आते हैं इजीली सॉल्व कर सके विदाउट कंफ्यूजन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। सो अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया बाय 200 जूल, ठीक है, तो एब्जॉर्ब बोला यहाँ पे तो हम प्लस क्यू ले लेंगे, कितना है 200 जूल। और उन लोग ने बोला है कि वर्क इज डन टू एक्सपांड एंड वर्क डन इज 150 जूल। तो वर्क डन यहाँ पे एक्सपांशन का हो गया, तो हम ये पॉजिटिव ले लेंगे 150 जूल का। तो इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हो, ये भी हम पॉजिटिव लेंगे 200, और ये वर्क डन यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 150। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया, 50। बट यहीं पे अगर क्वेश्चन दिया रहता हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम विच इज 100 जूल, तो यानी ये एमिट करेगा हीट, देन इन दैट केस हम लोग Q को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, सो माइनस 200 जूल हो जाएगा। एंड इसको सेम ही रहने देते, एक्सपांशन हो रहा है, इट इज एक्सपांडिंग, ठीक है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव ओनली। अब जब इसको आप पुट करोगे ये फॉर्मूला में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, -200 माइनस 150 जूल विच विल बी -350 जूल। अब ये आपको क्या बता रहा है कि सिस्टम ने इतना इंटरनल एनर्जी लूज किया है ना। कितना लूज किया, पहला तो 200 जूल बाहर दे दिया सराउंडिंग को, और 150 जूल उसने कंज्यूम किया टू एक्सपांड, टू डू वर्क। ओके, सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।